पोंके कॉइन जो है ये दिसंबर 2023 में लॉन्च हुआ था और देखें तकरीबन एक महीने के अंदर अंदर भाईजान लोगों को 10x इसने प्रॉफिट दे दिया हुआ है और $1 का जो इनका प्राइस टारगेट है ये इनका एक बड़ा माइलस्टोन है। और आप देखें ग्रे स्केल के बाद जो ट्विटर के ऊपर बड़ा ट्रेंडिंग है वो पोंके है। जैसे ही बिटकॉइन ने $40,000 को ब्रेक किया, किसी को कोई समझ नहीं आ रही कि क्या खरीदे और क्या बेचे। खैर ये सेंटीमेंट का एक एनालिसिस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें जो टेलीग्राम के यूजर्स हैं, जैसे बिटकॉइन ने $40,000 को ब्रेक किया तो टेलीग्राम के यूजर्स ज्यादा बेरिश नजर आए। उसके बाद रेडिट पे जो लोग थे उन्होंने बाइंग द डिप का ट्रेंड बनाया और ट्विटर के ऊपर भी लोग ज्यादा बेरिश ही रहे। बिटकॉइन की जो प्राइस है वो थ्रू आउट इसकी लाइफ टाइम में अप एंड डाउन जाती रही है और लोग कह रहे थे भाई ये पोंजी स्कीम है, 2 नंबर काम है और इसको में फायदा कोई नहीं है। फिर बिटकॉइन ने $1,200 लगाया, फिर 20,000 और फिर लास्ट टाइम $69,000 का बिटकॉइन ने हाई लगाया और फिर $16,000 का लो लगाया और स्टिल बिटकॉइन $40,000 के पास ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप जूम आउट करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ऑन द लॉन्ग टर्म बिटकॉइन जो है बुल रन में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और ये चार्ट हमें बता रहा है कि अगर बिटकॉइन अपनी हिस्ट्री को रिपीट करता है और अपने बुल मोमेंटम को कायम रखता है तो भाई अगले 600 दिन जो है वो बिटकॉइन के लिए बुलिश हो सकते हैं। अक्टूबर 2025 में बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई लगा सकता है और अपने पीक को टच कर सकता है। और अगर आप बिटकॉइन को 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो भाई ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स बना रहा है और यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है, इसकी कंफर्मेशन कर रहा है। अगर ये सक्सेसफुली हो जाती है तो भाई ये जो नेक लाइन है ये इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगी। और जो 4 घंटे का मैकडी है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी बुलिश शो कर रहा है। तो डाउन ट्रेंड के बाद आपको पता है एक अप ट्रेंड भी आना होता है। बिटकॉइन का फियर एंड ग्रीड 50 के पास है और पूरी मार्केट में आपको पता है इस टाइम लोगों को समझ नहीं आ रही बाई करना या सेल करना है। लेकिन आप ये चार्ट देखें भाईजान, जो वेल्स हैं, जो बिटकॉइन के बड़े बायर्स हैं, जैसे ही बिटकॉइन की प्राइस नीचे आई है ये जो येलो लाइन है ये आपको बताएगी कि वेल्स ने बहुत मैसिवली बिटकॉइन को बाई किया है। ये वो वेल्स हैं जिनके पास 1000 बिटकॉइन से ज्यादा की तादाद उनके वॉलेट्स में है। तो ये कोई छोटी मोटी वेल नहीं है, ये बहुत बड़ी वेल्स हैं जिन्होंने बिटकॉइन के डिप को बाई किया। इस हफ्ते भी ग्रे स्केल ने काफी बिटकॉइन को सेल किया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ग्रे स्केल सिर्फ सेल कर रहा है। ब्लैक रॉक, फाइडेलिटी, आर्क वगैरह जितनी भी ये बड़ी कंपनीज हैं उनके जो बिटकॉइन है उनमें इजाफा हो रहा है और उन्होंने भाई लगातार बिटकॉइन को परचेज किया है। ओवरऑल देखेंगे तो बिटकॉइन के जो परचेजिंग है ETF कंपनीज के पास, उसमें सिर्फ ग्रे स्केल ने डंप किया, बाकी सारी कंपनीज ने बाय किया। और अगर ग्रे स्केल के बिटकॉइन को निकाल दें फिर भी ये ग्राफ पॉजिटिव है। आने वाले दिनों में जब ग्रे स्केल परचेज करेगा ना तो जिस तरह भी बिलियंस ऑफ डॉलर के सेल कर रहा है ना, फिर जब बिलियंस ऑफ डॉलर दोबारा इसके अंदर वॉल्यूम लगेगा, इसको बाय करेगा तो भाई बिटकॉइन फिर आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मैसिव पंप लेगा। और भाई ये जो चार्ट है इसमें ये जो अपवर्ड चैनल है ये बता रहा है कि बिटकॉइन की प्राइस इसके अंदर मूव कर रही है। तो इस चार्ट में बिटकॉइन ने 49,000 का अपना पीक लगाया है। उसके बाद अगर बिटकॉइन यहाँ से अपना एक डाउन ट्रेंड बनाता है तो चैनल के हिसाब से $33,000 का जो सपोर्ट का लेवल है उसको रीटेस्ट कर सकता है। और जहाँ पे ग्रे स्केल बड़ा मैसिव बिटकॉइन को डंप करता जा रहा है, वहां पे जो माइनर्स हैं भाई वो भी अपने प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, वो भी बिटकॉइन को डंप करते जा रहे हैं। ग्रीन बार्स हैं ये अपवर्ड जब जाती है इसका मतलब है माइनर्स ने बिटकॉइन को सेल किया। और आप देखें जब वो सेल करते हैं बिटकॉइन की प्राइस नीचे आती है। अप्रैल के अंदर बिटकॉइन की हार्विंग एक्सपेक्टेड है तो माइनर्स ने अपने सिस्टम्स को भी अपग्रेड करना है बिटकॉइन को माइन करने के लिए। और हार्विंग के बाद बिटकॉइन को माइन करने की प्राइस और कॉस्ट ऊपर चले जाएगी। उसके बाद आपको पता है कि बिटकॉइन का फिर एक बुल रन शुरू होता है, 1-1.5 साल तक बुल रन रहता है जिसमें फिर बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई लगाता है। 38 से 40 हजार के दरमियान इस टाइम चल रहा है। कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि यहाँ से बिटकॉइन ऐसे डंप लगा के थोड़ा उसके बाद बिटकॉइन ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। ठीक है, तो लोग भी मुझे पूछ रहे थे कि भाई इन्वेस्ट करना है हमने बिटकॉइन में तो कैसे करें। वो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी कि बड़े जो इन्वेस्टर है वो किस तरह बाई करते हैं, वो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। खैर भाई जो शिबा इनू के प्राइस लेवल है, शिबा इनू का जो अगर हम चार्ट देखते हैं और 12 घंटे के टाइम फ्रेम में शिबा इनू राउंडिंग टॉप पैटर्न बना रहा है और इसकी जो ये रीटेस्ट का लेवल है यहाँ पे इसको ये रीटेस्ट कर रहा है। रीटेस्ट जो है वो तकरीबन 846 या 850 पॉइंट के पास है। FX स्ट्रीट का एनालिसिस है इनके मुताबिक अगर शिबा इनू इसको ब्रेक करता है 846 पॉइंट को तो यहाँ से एक 31% का डंप आ सकता है जो कि शिबा इनू की प्राइस को 584 पॉइंट तक पहुंचा सकता है। खैर जिस तरह आपको पता है पूरी मार्केट अभी थोड़ी सी नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन इसी मार्केट के दौरान भाईजान एक और सोलाना का कॉइन पंप हुआ है, मीम कॉइन जिसका नाम है पोंके। और अगर आप ट्विटर के ऊपर भी देखें तो पोंके जो है वो पूरे ट्विटर के ऊपर छाया हुआ है और ट्रेंडिंग चल रहा है। तो पोंके जो है भाईजान एक और मीम कॉइन है सोलाना के ऊपर। अभी इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 8-9 सेंट के पास है और $1 का जो इनका प्राइस टारगेट है ये इनका एक बड़ा माइलस्टोन है। और आप देखें ग्रे स्केल के बाद जो ट्विटर के ऊपर बड़ा ट्रेंडिंग है वो पोंके है। तो भाई सोलाना के नेटवर्क के ऊपर कोई भी मीम कॉइन आता है तो वो बड़ी जल्दी पंप हो जाता है। और पोंके की ऑलरेडी जो पार्टनरशिप हुई है वो गॉडबिट के साथ भी हुई है
और ये उन्होंने इसका ट्वीट भी किया था और इसके ऊपर वो मजीद इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हैं। तो पोंके भाई अगले बुल रन में कैसा जाता है ये तो खैर टाइम ही बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल लोगों ने पोंके के अंदर पैसे कमाए हैं। पोंके कॉइन जो है ये दिसंबर 2023 में लॉन्च हुआ था और देखें तकरीबन एक महीने के अंदर अंदर भाईजान लोगों को 10x इसने प्रॉफिट दे दिया हुआ है और स्टिल ये 8.5-9 सेंट के पास इसकी प्राइस चल रही है। और आपको पता है कि इसकी जो कम्युनिटी है वो ट्विटर के ऊपर भी बड़ी एक्टिव हो गई है और पोंके कॉइन जो है वो ट्विटर के ऊपर ट्रेंडिंग के साथ साथ इसकी कम्युनिटी जो है इसको ट्रेंडिंग बना रही है ट्विटर के ऊपर। और इसकी जो कम्युनिटी है वो भी आप देखें 24,500 फॉलोअर बन भी गए हैं। कल मैं देख रहा था तो 20,000 के पास थे और पोंके आर्मी जो है वो भी भाई ट्विटर के ऊपर ट्रेंड बना रही है। और आपको पता है कि जब पूरी मार्केट में अमन शांति चल रही हो और सोलाना का मीम कॉइन कोई परफॉर्म करना शुरू कर दे तो फिर सब लोगों का ध्यान जो है मीम कॉइन की तरफ हो जाता है। और अगर हम कॉइन मार्केट कैप पे देखते हैं तो भाई डॉज कॉइन और शिबा इनू कॉइन में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है और बोंग कॉइन भी जस्ट नॉर्मल है, पेपे भी नॉर्मल ही चल रहा है। लेकिन विफ ने जो है वो दोबारा 18% की रैली बनाई है, मायरो ने -7% किया है। और इसके साथ अगर मैं आपको बताऊं कि जो पोंके कॉइन है तो आप ये देखें भाईजान पोंके कॉइन तकरीबन टॉप 50 के अंदर आ चुका है। तो भाई अगर आपने पोंके कॉइन खरीदना है तो इन सब नेटवर्क के ऊपर पोंके कॉइन अवेलेबल है, जिसमें पोलोनी एक्स भी है, बिटगेट भी है, मैक्सी भी है। और पोंके कॉइन का जो पिछले 24 घंटे में वॉल्यूम है वो तकरीबन $14 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। अगर आपने कोई भी कॉइन देखना हो कि सोलाना के नेटवर्क के ऊपर है या इथेरियम के नेटवर्क के ऊपर है तो अगर आप ये कॉइन मार्केट कैप में सप्लाई के नीचे देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट लिखा होता है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये सोलाना के नेटवर्क का कॉइन है, ठीक है। और बाकी इसकी कैटेगरी देखनी हो तो आप उसमें भी देख सकते हैं कॉइन मार्केट कैप में। और भाई जो हमारा शिबा इनू के बर्न है उसमें कोई अपडेट नहीं है अभी तक और जो पैसे हैं वो डेवलपर अपने पास स्टिल रख के बैठे हैं। $9,38,000 पड़ा हुआ है और आज की डेट में सिर्फ 15 मिलियन शिबा इनू कॉइन बर्न हुए हैं जो कि ना होने के बराबर हैं। और ऑटो बर्न जो है उसका वेट कर रहे हैं, शिबा इनू की जो मेटावर्स है उसका वेट कर रहे हैं, शिबा इनू के जो डॉट शिप के साथ डोमेन परचेज लोग कर सकेंगे फ्यूचर में उसकी अपडेट का वेट कर रहे हैं। तो फंडामेंटल्स का जो है शिबा इनू की तरफ से उनकी टीम की तरफ से इंतजार है। और शिबा इनू का जो टेक्निकल एनालिसिस है वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है, जिसमें एफएक्स स्ट्रीट का ये टेक्निकल एनालिसिस है। और इसके मुताबिक अगर शिबा इनू एक डंप लेता है तो 31% का डंप ले सकता है और 600 पॉइंट के पास इसकी प्राइस गिर सकती है। लेकिन जो इन्होंने लेवल बताया है स्पोर्ट का अभी तो इस नेक लाइन से शिबा इनू की प्राइस ऊपर ही चल रही है। और अगर आप कॉइन मार्केट कैप में देखें तो जो मीम कॉइन्स की जो रैलीज हैं, मीम कॉइन्स ने जो लोगों को बड़ा गेन दिया है, तो कॉइन मार्केट कैप में मीम कॉइन्स देखें नंबर 2 पे इस टाइम चल रहा है। तो मीम कॉइन क्यों नंबर 2 पे चल रहा है? क्योंकि लोग मीम कॉइन में पैसा डाल रहे हैं। पैसा क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि बिटकॉइन और बाकी मार्केट इस टाइम स्लो है। तो जब मार्केट साइडलाइन में चल रही होती है, मार्केट स्लो होती है, फिर लोग मीम कॉइन में देखते हैं जिसमें ज्यादा रिटर्न लोगों को मिल रहा होता है और ट्रेडर को अच्छे गेन्स मिल रहे होते हैं, तो वो भाई फिर उसमें अपना पैसा डाल के या तो डबल करते हैं और या फिर अपना नुकसान करते हैं। और सोलाना जो है वो $100 को ब्रेक करने के बाद स्टिल 88, 87, 85 के पास चल रहा है। और कार्डानो जो है वो भी 47 के पास चल रहा है, 47 सेंट के पास। और हमारा जो शिबा इनू कॉइन है वो भाई नंबर 16 से इस टाइम नंबर 18 पे आ चुका है। तो यहाँ पे डाई जो है इसने क्रॉस कर दिया शिबा इनू को। तो अगर शिबा इनू की तरफ से हमें को मजीद अपडेट्स इन नियर फ्यूचर नहीं मिलेंगी तो भाई शिबा इनू जो है वो मजीद अपने पॉइंट्स या नंबर ड्रॉप करता जाएगा, क्योंकि लोगों को चाहिए पैसे और वो उसी कॉइन में पैसा डालेंगे जो उनको अच्छा गेन देगा। ठीक है गाइज, तो मैं आपके साथ सारी क्रिप्टो की अपडेट शेयर कर रहा हूं। तो अगर अभी तक आपने अली इकबाल क्रिप्टो आर्मी को ज्वाइन नहीं किया, भाईजान चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन गाइस, टेक केयर, पीस आउट।